हालेलुया। तो आज का विषय है बलिदान चढ़ाने के विषय में अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर मूसा को 5 तरह के बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दिया था, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को क्या करता था, चिन्हित करता था। जो 5 तरह के जो बलिदान चढ़ाने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था, वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह को चिन्हित करता था। कहने का मतलब है जो 5 तरह के जो बलिदान चढ़ाने की जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था, वो एक छाया है। और यीशु मसीह का बलिदान क्या है, वो एक छाया है। यीशु मसीह का बलिदान रियल है। और जो 5 तरह की जो बलिदान की व्यवस्था या आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था, वो क्या है, छाया है। और जिस दिन यीशु मसीह का बलिदान हुआ, उस दिन जो है जो 5 तरह की बलिदान चढ़ाने की आज्ञा मूसा को दिया था, वो बलिदान क्या हो गया, बंद हो गया। तुम्हें जो 5 तरह की जो बलिदान है, उसमें होम बलि, फर्स्ट होम बलि, सेकंड अन्न बलि, थर्ड पाप बलि, और चौथा मेल बलि, और 5वां दोष बलि। ये 5 तरह के बलिदान चढ़ाने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था। और इसमें जो 3 जो बलिदान है, 3 जो बलिदान है, जिसको बोल सकते हैं होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि। होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि, ये 3 बलिदान जो है, जो इजरायली जो है अपनी इच्छा से चढ़ा सकते थे, अपनी इच्छा से। लेकिन जो 2 जो बलिदान है, जिसको बोला गया है पाप बलि और दोष बलि, ये 2 जो बलिदान है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चढ़ाया जाना चाहिए। तो यहां पर 5 तरह के बलिदान के विषय में बताया गया है। कि आप जो अगर बलिदान के विषय में जानना चाहते हैं, लेवितियुस की पुस्तक 1 अध्याय आप पढ़िए, वहां पे 5 बलिदान के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पर अब देखते हैं होम बलि। होम बलि जो बलिदान है, होम बलि, ये होम बलि जो है, होम बलि जो है, और होम बलि में जो भी प्राणी जो है वेदी पर चढ़ाया जाता था, वह यीशु मसीह का प्रतीक था। तो किसका प्रतीक था? पुराने नियम में होम बलि में या जो भी बलि में जो बलिदान के रूप में या प्राणी हो या अन्न हो, जो भी चढ़ाया जाता था वेदी के ऊपर में, वो जो है यीशु मसीह का प्रतीक था। ये केवल एक छाया था और यीशु मसीह की क्या है, प्रतीक है। यीशु मसीह रियल है और ये जो है क्या है, छाया है। इसलिए परमेश्वर जो है इस बलिदान को करने के लिए, इस बलिदान को चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। और इस्राएल लोग जो है इस बलिदान को क्या करते थे, चढ़ाया करते थे। अब यहां पर जो ये बलिदान है और इस बलिदान में क्या क्या उपयोग होता है, इसके विषय में जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस बलिदान में जो है होम बलि में बैल, पहला बैल, दूसरा भेड़ या बकरी, बकरा, भेड़ या बकरा, और या तीसरा जो है तीसरा नंबर में हम लिख सकते हैं मेरे प्रियो, पहला में आप लोग लिख सकते हैं बैल, भेड़ या बकरा, और तीसरा है पंडुकी या कबूतर। होम बलि, होम बलि में जो प्राणी बलिदान किया जाता था, वह बलिदान प्रभु यीशु मसीह का क्या था, प्रतीक था।
तो यहां पर देखिए कि यहां पर 3 तरह के प्राणी का वर्णन किया गया है। पहला बैल, दूसरा भेड़ या बकरा, और तीसरा कबूतर या कबूतर या मतलब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर बलिदान के लिए हमेशा जो है नर का उपयोग किया जाता था। किसका? नर का। तो कई आपको बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा होगा कबूतरों या पंडुका, पंडुको, तो ये नर है मेरे को। तो यहां पर 3 तरह। अब ऐसा क्यों दिया गया? अब यहां पर सोचने वाली बात है, ध्यानपूर्वक सुने मेरी बातों को। 3 तरह के लोग थे इस्राएली जो है, 3 तरह के लोग थे। कैसे तरह के लोग थे? एक धनी वर्ग, ध्यान से सुनिए, एक धनी वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा गरीब वर्ग। समझ में आया? कौन कौन से वर्ग? धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और एक गरीब वर्ग। और परमेश्वर ने हर एक को, चाहे वो धनी हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, तीनों को 5 तरह के बलिदान चढ़ाने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था। और आज का विषय क्या है? बलिदान चढ़ाने के विषय में अनाज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है मेरे भाइयों। मान लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए इधर, मान लीजिए नया नियम, पुराने नियम के समय काल में अगर आप जो है उस परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाले होते, तो ये 5 तरह के जो बलिदान हैं, इस बलिदान की विधि को आपको पालन करना पड़ता कि नहीं पड़ता? समझ रहे हो? अगर एक व्यक्ति होम बलि अगर चढ़ाना है तो धनी वर्ग हो तो उसको क्या लाना पड़ेगा? बैल। धनी वर्ग हो तो उसको क्या लाना पड़ेगा? बैल। मध्यम वर्ग हो तो उसको क्या लाना पड़ेगा? भेड़ या, और गरीब वर्ग हो तो उसको क्या लाना पड़ेगा? कबूतर या पंडुकी, पंडुका, है ना? कबूतर। मान लीजिए आप जो है कबूतर को लेने के लिए जाएंगे, कितने में मिलेगा? 300-400 रुपए जोड़ी। अभी वर्तमान में अगर कबूतर खरीदने के लिए जाएंगे, क्योंकि आपको होम बलि करना है, अगर पाप किए तो पाप बलि भी आपको चढ़ाना है। 5 तरह के बलिदान। मेरे प्रियो, जब इस बलिदान के विषय में आप गंभीरता से अगर मनन करोगे, अध्ययन करोगे, इस बलिदान को गंभीरता से अगर समझ पाओगे, तो मेरे प्रियो ऐसी ही नहीं है। कबूतर अगर खरीदोगे, मान लीजिए अगर पुराने नियम समय काल में आप होते और आप अगर गरीब वर्ग हैं, तो आपको कबूतर ले जाना। होम बलि, अगर मेरे को होम बलि करना है, होम बलि करना है, तो आप याजक के पास में जाएंगे, याजक से कहेंगे मुझे होम बलि करना है। होम बलि करने के लिए क्या करेगा? कबूतर जो आप ले जाएंगे उसको चेक करेगा, एक कबूतर सही है कि कहीं बीमार तो नहीं ला लिया है, कहीं कनवा ढेरवा तो नहीं ला लिया है। वो क्या करेगा? चेक करेगा। एक समय था जो अच्छे याजक थे, वो बहुत ही परमेश्वर के वचन में बहुत ही गंभीर थे और वचनों के अनुसार थे, चेक करके बलिदान को चढ़ाते थे। और वो बलिदान जो है
परमेश्वर को ग्रहण था, लेकिन एक ऐसा समय भी आया याजक लोग जो है चेक नहीं किए और क्या किए, जैसा पाए वैसे बलिदान को चढ़ाए, जिसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। मेरे प्रियो, अब यहां पर सोचिए मेरे प्रियो, अगर आपने कोई परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा या किसी प्रकार के जिस परमेश्वर ने जिन चीजों को खाने के लिए मना किया है या जिन चीजों को छूने के लिए मना किया है, उन चीजों को छूकर अगर दोषी ठहर गए तो आपको दोष बलि करना पड़ेगा। और दोष बलि करने के लिए भी गरीब वर्ग हो तो क्या लाना पड़ेगा? कबूतर। अगर दोषी ठहर गए तो दोषी व्यक्ति को आपका वेद आपको दोषी ठहराएगा, तू दोषी है, तूने इस प्रकार से कार्य किया है, वो आपका वेद दोषी ठहराएगा। आप फिर याजक के पास में जाएंगे और आप याजक को कहेंगे मुझे दोष बलि चढ़ाना है, तब दोष बलि चढ़ाना है, तब याजक कहेगा जाकर आप जो है, क्योंकि आप गरीब वर्ग में से हो, याजक अच्छे से जानता है कौन गरीब वर्ग है, कौन मध्यम वर्ग है और कौन धनी वर्ग है। जानता है कि नहीं जानता? कि याजक नहीं जाने? याजक अपने रोग को जानेगा कि नहीं जानेगा? क्योंकि इतने सारे याजक थे, एक महायाजक है, तो याजक जो ठहराया था मेरे प्रियो, वो लोग जानेंगे ये क्या है, ये गरीब वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है, ये धनी वर्ग है। अब वहां पर दोष बलि चढ़ाएंगे तो गरीब वर्ग हो तो पंडुका या कबूतर, या मीडियम वर्ग है तो भेड़ या बकरा। अब सोचिए, भेड़ जब चढ़ाएंगे, भेड़ का कीमत अभी वर्तमान में कितना है आपको पता है? एक भेड़ कितना मिलेगा? और वो भी कैसा होना चाहिए? कनुआ ढेरुआ नहीं या बिमरहा नहीं, बिमरहा नहीं होना चाहिए। बैल भी चढ़ाना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बैल जो है अष्टपुष्ट स्ट्रॉन्ग, उसके दोनों आंख को देखेगा, कहीं की आंखों में खराबी तो नहीं है, पूरे शरीर को चेक करेगा, कहीं के शरीर में जो है कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं लंगड़ा कर तो चलता नहीं है। अगर उसमें दोषी पाया जाएगा तो वो जो है बलिदान चढ़ाने के लायक नहीं है मेरे प्रियो। मान लीजिए बलिदान के लिए, चढ़ाने के लिए आपको होम बलि करना है, होम बलि के लिए बैल की जरूरत पड़ता है, भेड़ या बकरी की जरूरत पड़ता है, या पंडुका की जरूरत पड़ता है। अब होम बलि चढ़ाना है, अब होम बलि चढ़ाने के लिए जाएंगे, अब एक बैल खरीदेंगे, जो बैल कैसा होना चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छे दिखने में भी अच्छा रहना चाहिए, साफ सुथरा, कहीं पर जो है दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बीमारी उस बैल में नहीं होना चाहिए। जो भी बलिदान चढ़ाएंगे उसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं होना चाहिए। इसलिए खरीदने वाला जो है उसको चेक करेगा कहीं ये बीमार तो नहीं है, और उसके बाद में अच्छा रहेगा तब उसको क्या देंगे? जितना वो मांगेगा उतना पैसा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको होम बलि करना है, होम बलि करना है, अब होम बलि चढ़ाना है मेरे प्रियो। बैल का रेट कितना है पता है? अभी एक बैल का रेट, अच्छे बैल का बताइए रेट। अच्छा बैल होना चाहिए, अच्छा बैल एक नंबर, 40 से 50 एक बैल का, एक बैल का। मैं बुधवार को संदेश दिया था कि अय्यूब के मित्रों ने होम बलि क्या किया है? अय्यूब के मित्रों ने होम बलि चढ़ाया। कितने बैल? कितने बैल? न भूल गए? 7 बैल। और सुनाई भी नहीं पड़ा होगा ना, सर्वर नहीं था, सर्वर का प्रॉब्लम था। 7 बैल और 7 मेढ़े, नर भेड़। तो अय्यूब के मित्रों ने क्या किया?
7 बैल और 7 मेढ़े अय्यूब के पास में गया और अपने निमित्त होम बलि चढ़ाया है। सोचिए, इसका कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों को कहा कि तुमने मेरे विषय में ठीक बातें नहीं किया, जैसा मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में ठीक बातें कहा है, वैसे तुमने ठीक बातें नहीं किया। इसलिए तू अब जो है अपने निमित्त होम बलि चढ़ा, उसके पास में जाकर, अय्यूब के पास में जाकर, और मैं अय्यूब की प्रार्थना को क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा अय्यूब की प्रार्थना को, क्योंकि तुमने मेरे विषय में ठीक नहीं कहा है, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा नहीं। इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए तू क्या करना पड़ेगा? तुमको जो है होम बलि चढ़ाना पड़ेगा। अब होम बलि चढ़ाने के लिए कितना बैल ले जाना है? तीनों मित्रों को कहा 7 बैल और 7 मेढ़े। इसका मतलब अय्यूब के तीनों मित्र क्या थे? अय्यूब के तीनों मित्र धनी थे। अय्यूब क्या था? वो भी पहले धनी था, सबसे ज्यादा धनी। और अय्यूब जो बलिदान चढ़ाता था, होम बलि चढ़ाता था अपने बच्चों के निमित्त, उसको पढ़ेंगे, वो भी बैलों को। सुलेमान ने जो अपने समय में वो भी होम बलि चढ़ाया, उसके तो गिनती को सुनेंगे तो चक्कर आएगा आपको और गिर जाएंगे, उसका सुनेंगे तो। सुलेमान, दाऊद, मेरे प्रियो, जब बाइबल आप पढ़ते हैं अच्छे गंभीरता से उसको पढ़ा करें मेरे प्रियो, तब आपको समझ में आएगा। तो होम बलि के लिए कितना है? 3 प्रकार के जानवरों की आवश्यकता पड़ता है, 3 प्रकार के प्राणी की आवश्यकता पड़ता है। बैल, भेड़ या बकरा या कबूतर या होम बलि के लिए, ठीक है। और ये 3 कंडीशन में जो प्राणी बताया गया है, और इसका कारण इसलिए है, क्यों बताया गया है? धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। परमेश्वर ने मूसा को कहा, जो गरीब वर्ग है, जो धनी वर्ग है और जो मध्यम वर्ग है, अपनी आर्थिक योग्यता के अनुसार या अपनी जो इनकम है, आमदनी, अपने आमदनी के अनुसार से तुमको क्या करना है? होम बलि चढ़ाना है, पाप बलि चढ़ाना है, अन्न बलि चढ़ाना है और दोष बलि चढ़ाना है। हर एक इस्राएली प्रजा जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, अपनी आमदनी के अनुसार से होम बलि चढ़ाना है। 5 तरह के बलिदान जो है चढ़ाना है। 5 तरह के बलिदान चढ़ाने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था, और इस्राएली लोग जो है ये 5 तरह के बलिदान को क्या करते थे? आज हमारे लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है? बलिदान। और उस बलिदान के द्वारा हमने अनुग्रह को पाया है। अब हमको कैसा जीवन हमको जीना है, इसके विषय में आपको समझना होगा। कैसा जीवन आपको जीना है? पाप करते हैं, प्रभु के पास में जाते हैं, प्रभु तू मेरे पापों को क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि तू हमारे लिए क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। अब हमें बलिदान करने की जरूरत नहीं है, बैल लाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मेरे प्रियो, प्रति सप्ताह आपको एक पन्नू, एक कबूतर का बच्चा आपको लाना पड़ता है। प्रत्येक सप्ताह अगर गरीब वर्ग है, आपको कबूतर का बच्चा जो है लाना पड़ता। कबूतर का बच्चा अगर खोजते 400 से 300 के आसपास आपको मिलता, और आप जो है अपने अगर होम बलि चढ़ाते तो एक कबूतर का बच्चा आपको चाहिए। पाप बलि चढ़ाते, अगर पाप करते, व्यवस्था को तोड़ दे, व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया था
उस व्यवस्था को उल्लंघन करते, तो व्यवस्था को तोड़ने के कारण से, पाप करने के कारण से एक व्यक्ति अगर वह विचार करता तो विचार करने के कारण उसको पाप बलि ले जाना पड़ता, पाप बलि ले जाना पड़ता। जो पाप किए थे उस पाप का सजा उस जानवर को दिया जाता था। तब जो है आप जो है अनुग्रह को पाते थे, तब जो है आप क्षमा को प्राप्त करते थे भाइयों। अर्थात क्षमा को प्राप्त करने के लिए आपको भी उनके लिए कीमत चुकाना पड़ता था, अर्थात एक जानवर ले जाना पड़ता था, और जानवर जो है आपके पापों के लिए बलिदान होता था मेरे भाइयों, बलिदान होता था। सोचिए आप अपने जीवन में आज बहुत सारे गलतियां, बहुत सारे मिस्टेक, बहुत सारे त्रुटियां आप करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आज कोई बलिदान आपको चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता। ये अनुग्रह है मेरे प्रियो, इतना बड़ा अनुग्रह अपने मसीह यीशु के द्वारा आपने अपने जीवन में पाया है मेरे प्रियो। आइए इसके विषय में कुछ और बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन जो जितने भी बातें मैंने बोला है आप लोग लेवितियुस की पुस्तक से पढ़ लेना। लेवितियुस की पुस्तक पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लगता है। लेवितियुस की पुस्तक जो है आप पढ़ना, एक अध्याय का 1 से लेकर आप पढ़ते चले जाना। आपको 5 प्रकार के बलिदान के विषय में बताया गया है, और हो सके कभी इस 5 बलिदान के विषय में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कमियों पर, कैसे कैसे गलती करने पर ये बलिदान चढ़ाया जाता था। लेकिन पहले आप लोग पढ़े, पहले आप उसको समझे। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, यदि किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा या अंधा हो, या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। पुराने समय में जब जो बलिदान चढ़ाया जाता था, उस प्राणी में किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, साथ साथ में क्या होना चाहिए, नर होना चाहिए। बलिदान के लिए क्या होना चाहिए, जो प्राणी है वो नर होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की व्यवस्था दिया गया था। एक व्यक्ति अगर होम बलि चढ़ाना है, एक व्यक्ति अगर दोष बलि चढ़ाना है, एक व्यक्ति अगर पाप बलि चढ़ाना है, एक व्यक्ति अगर जो है अन्न बलि में तो प्राणी की जरूरत नहीं पड़ता, अन्न बलि में अन्न की जरूरत पड़ता है, मैदे की जरूरत पड़ता है, लेकिन ये 4 प्रकार की जो बलि है, बलिदान है, इसमें जो है प्राणी की जरूरत पड़ता है मेरा, केवल अन्न बलि का छोड़। तो इस 4 प्रकार की जो बलिदान है, इस बलिदान को चढ़ाने के लिए जो भी प्राणी ले जाया जाता था वो क्या होना चाहिए, निर्दोष। ना तो वो अंधा हो, ना तो वो, इसलिए मैंने पहले बोला, ना तो वो अंधा हो, ना तो लंगड़ा हो। वह कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है जिसको बलि करने के लिए ले जा रहे हो, अपने निमित्त वो परिपक्व होना चाहिए, सही होना चाहिए। अपने समझ का सहारा आपको नहीं लेना है मेरे प्रियो। लेकिन इस्राएली लोग एक समय में अपने समझ का सहारा वे लिए, जो हष्ट-पुष्ट थे, जो स्ट्रांग थे, उसको अपने लिए, और जो बीमार थे, जो लंगड़े थे, जो अंधे थे, उसको यहोवा के लिए अलग करते थे। इस्राएली लोग एक समय ऐसा आया, अपने लिए अच्छे, अपने लिए अच्छे, और यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए लंगड़ा, कनवा और लंगड़ा, कनवा, लोग इतना गिर चुके थे, और ये अपने समझ का सहारा लेकर ये लोग जो है जैसा पाया वैसा ये लोग बलिदान चढ़ा रहे थे मेरे प्रियो। तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर में भड़का। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था बलिदान चढ़ाने के विषय में, और जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, एक वचन और पढ़ सकते हैं, लेवितियुस की पुस्तक 22 का 19 पढ़िए। तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए
ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या बैलों या भेड़ों या बकरियों में से क्या बोला है, भेड़ों भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। यहाँ पे क्या बोला है, निर्दोष नर चढ़ाया जाए। हाँ हो गया ना। अब मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। परमेश्वर ने मूसा को डायरेक्ट व्यवस्था दिया था कि जब भी बलिदान चढ़ाना हो तो कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए और नर होना चाहिए। निर्दोष होना चाहिए और नर होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बलिदान चढ़ाने के लिए कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए और नर होना चाहिए। मेरा विषय क्या था, बलिदान चढ़ाने के विषय में अनाज्ञाकारिता। अब देखिए कैसे अनाज्ञाकारिता का जीवन जिया है, इसके विषय में बताने का प्रयास करूंगा। और आज नए नियम में भी आज हम लोग कैसे अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, इसके विषय में बताऊंगा। बुरा नहीं मानना, इसलिए अपने जीवन की कमियों को क्या करना है, सुधारना है। अगर अपने जीवन की कमियों को नहीं सुधार करेंगे मेरे भाइयों, तो जैसा इजरायली लोगों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और उनके दासों ने उनको सुधारने का प्रयास किया, और जो लोग नहीं सुधरे वे लोग सब दंड पाए। वे सब लोग क्या पाए, दंड पाए। आप वचनों के द्वारा मैं बताते जाऊंगा, आप वचनों के द्वारा अपने जीवन को चेक करना, अपने जीवन को समझना। अगर आज अपने जीवन को समझ पाओगे तो आप जो है आने वाले दुखों से बच पाओगे और परमेश्वर के आशीषों के भागीदार बन पाओगे। अगर हम सुनी करके चलोगे तो मेरे प्रियो आपके लिए आशीष नहीं, परंतु आशीष के स्थान पर श्राप आपके जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको डराने के लिए ये बातें नहीं बोल रहा हूं। जो भी आशीष अब तक आपने अपने जीवन में पाया है, जो भी आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, खेत खलिहानों पर आपने पाया है मेरे प्रियो, अगर अनसुनी करके चलोगे तो आने वाले समयों में जो आशीष आपको मिला है वो सारा आशीष साफ श्राप में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। इसलिए आप अनसुनी नहीं करना, क्योंकि मैं जो परमेश्वर का वचन आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं, अगर आप गंभीर होंगे तो आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो बलिदान कैसा चढ़ाना है ये पुराने नियम में दिया था, और पुराने नियम में फिर लोगों ने अनसुनी किया तो कैसे परमेश्वर के दंड को उन्होंने पाया है। अब इसके विषय में भी हम देखेंगे। आइए निकालिए मलाकी की पुस्तक, निकालिए मलाकी की पुस्तक, मलाकी निकाल लीजिए 1 अध्याय 6 से 8 तक। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। देखो, पुत्र किसका, पिता का, और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया, हमने किस बात में तेरा अपमान किया। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। यहोवा का मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा, या तुम पर
करेगा? क्या वह तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो मेरे प्रियो, यहां पर मलाकी जो भविष्यवक्ता है, ये मलाकी परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर का एक दास है। और फिर परमेश्वर जो है मलाकी को भेजकर वहां पर याजकों को और इस्राएलियों को क्या लगा रहा है? फटकार लगा रहा है। याजक लोग क्या कर रहे हैं? याजक लोग जो है अंधे पशुओं को क्या कर रहे हैं? बलिदान कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर के पास में अंधे पशु क्या कर रहे हैं? बलिदान में ला रहे हैं। लंगड़े पशु बलिदान में ला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आशीषों की उम्मीद कर रहे हैं। हम तो परमेश्वर के पास में क्या करते हैं? बलिदान चढ़ाने के लिए लाते हैं। कई लोगों का सोच होता है हम तो प्रभु के राज्य के लिए देते हैं, हम तो प्रभु के राज्य में भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपका भेंट परमेश्वर के वचन की बुनियाद पर नहीं है तो परमेश्वर आपकी भेंट को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। इस्राएली लोग अपने समझ का सहारा लेकर वे व्यवस्था के विपरीत, वे व्यवस्था के खिलाफ में बलिदान चढ़ा रहे थे। जो बलिदान उनको नहीं चढ़ाना था, ऐसे बलिदानों को चढ़ा रहा था। और उस समय जो है याजक लोग भी अपने आंखों को बंद कर चुके थे और याजक लोग भी अपने समझ का सहारा लेकर अंधे पशुओं को बलिदान करते थे, अंधे पशुओं को बलिदान चढ़ाते थे, लंगड़े पशुओं को बलिदान चढ़ाते थे। और इसलिए परमेश्वर का वचन मलाकी के पास में पहुंचा और जिस प्रकार से वहां के इस्राएली लोग और याजक लोग जो है भारी भारी पाप कर रहे थे, अनुचित काम कर रहे थे, तब परमेश्वर का भारी वचन जो है पहुंचकर जो है यहाँ पर एक फटकार जो है याजकों को और इस्राएल लोगों को लगाया गया। एक फटकार लगाया। जब इस मलाकी की पुस्तक को आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर लिखा हुआ है याजकों को फटकार परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर याजकों को क्या लगाया? फटकार लगाया। याजक लोग जो है वो भी जो है आलस्य हो गए थे। विश्वासी लोग जो है मनमानी कर रहे थे, विश्वासी लोग जो है अनुचित काम कर रहे थे, अनुचित चाल चल रहे थे। और अनुचित चाल चलने के जो है क्या कर रहे थे? वे जो है बलिदान ला रहे थे। मेरे प्रियो, होम बलि चढ़ाना है। मास्टर जी, याजक जी, हमको होम बलि चढ़ाना है, होम बलि लाए हैं, हमारा होम बलि चढ़ा दो। और याजक लोग क्या कर रहे थे? होम बलि को चेक नहीं करते थे, ठीक है बेटा, और उसको क्या करते थे? चढ़ा देते थे। मेरे प्रियो, अब देखो, जिसको परमेश्वर ने मना किया ऐसे बलिदान को क्या परमेश्वर ग्रहण करेगा? ग्रहण करेगा क्या? नहीं कर सकता मेरा प्रियो। बलिदान को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। क्यों ग्रहण नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो पाप किया है तो पाप के लिए क्या होना चाहिए? पाप बलि होना चाहिए। अगर गरीब है तो क्या होना चाहिए? गरीब हो तो कबूतर, गरीब हो तो कबूतर, मिर्जाम है तो बकरा। अब धनी व्यक्ति जो है पाप कर लिया, पाप करने के बाद में याजक के पास में एक कबूतर पकड़ कर आ गया, मेरा होम बलि चढ़ा दो याजक, मेरा होम बलि, मेरे निमित्त होम बलि चढ़ा दो। मैं होम बलि चढ़ाने के लिए लाया हूं। क्या लाया हूं? कबूतर। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार से एक धनवान व्यक्ति को क्या चढ़ाना है? क्या चढ़ाना है? बैल। लाया क्या है? तुझे परमेश्वर का अपमान है कि सम्मान है? अपमान। हालेलुया। वे परमेश्वर को क्या कर रहे थे? तुच्छ समझ रहे थे। परमेश्वर की मेज को क्या समझ रहे थे? तुच्छ समझ रहे थे मेरे प्रियो, जिसके कारण से परमेश्वर ने मलाकी के माध्यम से उन याजकों को और इस्राएलियों को फटकार लगाया है मेरे प्रियो। क्या लगाया है? फटकार लगाया है। इसका कहने का मतलब है उनकी कमियों को
दिखाया। उनकी कमियों को क्या किया? दिखाया। क्या कमी कर रहे थे वो लोग? अंधे पशु को बलिदान के लिए, और याजक लोग बलिदान को क्या कर रहे थे? स्वीकार कर रहे थे। याजक उसको क्या कर रहे थे? स्वीकार कर रहे थे। उनको समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तू जो है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार से ये बलिदान ग्रहण योग्य नहीं है, इसलिए तू इसको लेकर चलेगा। अगर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है तो सही बलिदान जो है लेकर आ। ऐसे याजक को क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन याजक लोग क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर मैं इनका बलिदान को क्या करूंगा, इनकार करूंगा, तो यह व्यक्ति क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, व्यक्ति को खुश करने के लिए परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहा है। खुश किसको कर रहा है? मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहा है। बलिदान क्या चढ़ा रहा है? अंधे और लंगड़े। अंधे और लंगड़े पशु चढ़ाकर तुम परमेश्वर का क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो। और तुम लोग प्रश्न करते हो कि हमने परमेश्वर को किस बात में अपमान किया है? अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। और यहां पर क्या कर रहे हैं? हमने किस बात में परमेश्वर का अपमान किया? याजक को कहना चाहिए तुम परमेश्वर का अपमान कर रहे हो। जो बलिदान तुमको चढ़ाना चाहिए, कैसा बलिदान होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए, नर होना चाहिए, किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो तुम हमारे पास में क्या पशु लाए हो? क्या पशु लाए हो? लंगड़े। क्या पशु लाए हो? अंधे। तो वहां भी याजक को क्या करना चाहिए? तुम्हारे अंधे पशु तुम्हें मुबारक ले जाओ। हमारा परमेश्वर इस अंधे पशु को ग्रहण होम बलि के लिए, पाप बलि के लिए, मेल बलि के लिए ये लायक नहीं है। ऐसा याजक को क्या करना चाहिए था? बोलना चाहिए कि अच्छा नहीं था। ऐसा लिखा हुआ है ना वहां पे मेरे प्रियो। इस्राएली लोग जो है अपने समझ का सहारा लेकर क्या किया? उनको बोला गया था अपनी आमदनी के अनुसार से आपको क्या करना है? क्या चढ़ाना है? ठीक है, बलिदान चढ़ाना है। अपने आमदनी के अनुसार से बलिदान चढ़ाना है। अगर अपनी आमदनी के अनुसार से बलिदान ना चढ़ाए तो अच्छा है कि बुरा? सभी बोलो, अच्छा है कि बुरा? गलत है नहीं? सही कि गलत है? गलत है। अगर अपनी आमदनी के अनुसार से अगर वो बलिदान नहीं चढ़ाता है तो वो सही है कि गलत है? गलत है। ठीक है। और ये गलती याजक लोग भी किए और ये गलती इस्राएल लोग भी किए। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है मलाकी के पास पहुंचा नहीं। अब देखिए यहां पे एक और चीज बोल रहा है। मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय 13 से 14 पढ़िए। 13-14। फिर तुम यह भी कहते हो, तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भाव सिकोड़ी, देखो नाक और भाव सिकोड़ी। कई लोग जो है अपने नाक को सिकोड़ते हैं। किसके विषय में? बलिदान चढ़ाने के विषय में, देने के विषय में, परमेश्वर की राज्य में देने के विषय में कई लोग अपने नाक को क्या करते हैं? सिकोड़ते हैं। और पढ़िए पढ़िए। और अत्याचार से प्राप्त किए हुए, और अत्याचार अनुचित तरीके से तूने जो कमाई किया है, अनुचित तरीके से जो ने तूने प्राप्त किया है। और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। और इसका कहने का मतलब है तू अपने समझ के अनुसार, अपने हिसाब से
जैसा तुमको उचित लगता है वैसा ही तुम अंधे और लंगड़े पशु को क्या करते हो? लाते हो। हाँ, और क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? अब यहाँ पे कहता है परमेश्वर, क्या मैं ऐसी भेंट को तुम्हारे हाथों से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। इसका कहने का मतलब है तुम अनुचित तरीके से कार्य करते हो, अनुचित काम करके तुम जो है अपने समझ का सहारा लेकर जिन पशुओं को परमेश्वर के पास बलिदान नहीं करना है, ऐसे पशुओं को बलिदान करने के लिए लाते हो। ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है मेरे प्रियो। अब उसके बाद में फिर कहता है एक और चीज यहाँ पे बोलता है मेरे प्रियो। जब इस वचन को और पढ़ेंगे, मलाकी 1:10 पढ़ दीजिए, 1:10 पढ़िए। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को, अब देखो यहाँ पे भला होता कोई ऐसा व्यक्ति जो मंदिर के किवाड़ों को क्या करता? बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। यहाँ पे कह रहा है प्रियो कि भला होता कोई व्यक्ति तेरे मंदिर की किवाड़ों को बंद करता। जो बातें तुमको सिखाना चाहिए, जो बातें तुमको बताने चाहिए, जहां पर चेतावनी देना है वहां पर तुम चेतावनी नहीं देते हो। इससे अच्छा कोई व्यक्ति जो है इस मंदिर के किवाड़ों को बंद कर देता ताकि कोई भी इस मंदिर में प्रवेश करके बलिदान न चढ़ाते। इसका कहने का मतलब यही मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, अगर याजक जो है परमेश्वर की वचन की बुनियाद पर अगर बलिदान नहीं चढ़ाता है तो ऐसे याजक के लिए जो है मंदिर का द्वार को कोई बंद करने वाला होना चाहिए ताकि कोई भी जो है होम बलि, भेद बलि, अन्न बलि चढ़ाने के लिए ना आते, चढ़ाने के लिए ना। अब इसका कहने का मतलब यहाँ पर इजरायली लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने समझ का सहारा लेकर क्या कर रहे हैं, पाप कर लिए। पाप के लिए क्या चढ़ाया जा रहा है? पाप बलि। अब पाप बलि चढ़ा रहा है तो क्या? अंधे पशु, लंगड़े पशु, जिसको परमेश्वर क्या नहीं करेगा? ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए मंदिर की किवाड़ को क्या कर? बंद कर। मंदिर की किवाड़ों को क्या कर? बंद कर। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? अनुचित चाल चल रहे हैं, अनुचित काम कर रहे हैं। जिसको मंदिर में नहीं लाना है उनको क्या कर रहे हैं ये लोग? मंदिर में ला रहे हैं। ला रहे हैं। इसलिए किवाड़ों को बंद करने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसका मतलब आप समझो मेरे प्रियो, किवाड़ों को बंद करना। अगर एक व्यक्ति अनुशासित नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति अनुशासित नहीं हो रहा है तो याजक का फर्ज है, याजक का दायित्व है उस व्यक्ति के लिए किवाड़ को क्या कर दे, क्योंकि उसका जो बलिदान है, उनका जो भेंट है परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा मेरे प्रियो। इसलिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इस वचन के आधार पे एक और बातें हमको सीखने को मिलता है। जितने लोग जो है समय पर चर्च में अपनी उपस्थिति को नहीं देता, समय पर जो नहीं आ पाते हैं मेरे प्रियो, उनका आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। उनके लिए भला होता कि कोई किवाड़ को क्या करता? बंद करता। लेकिन यहां पर एक चेतावनी दिया जाता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। अगर आप जो है 10 बजे का समय है, 10:01 के बाद भी अगर यहां पर आप प्रवेश करते हैं, आप निश्चय जाने आप जो भी यहां पर आराधना करेंगे, जो भी अर्पण यहां पे करेंगे, आपका भेंट, आपकी आराधना परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं करेगा।
ग्रहण नहीं करेगा। इस बात को आप जान लेना, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ग्रहण करेगा ही नहीं, चाहे आप कितना आत्मा में खोकर आराधना करें, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आपने अनुशासन का उल्लंघन करके आप अगर बलिदान चढ़ाओगे, आप अगर आराधना करोगे, आपकी आराधना परमेश्वर किसी भी हालत में ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए चेतावनी है, चेतावनी। आप जो है स्कूल जाने का समय, स्कूल अगर जाते हैं सही समय पर, स्कूल जाते कि नहीं जाते? 10 बजे है तो 10 बजे जाते कि नहीं जाते? किसी के घर काम करने के लिए जाते हैं तो सही समय पर काम में उपस्थित होना जरूरी है कि नहीं है? वैसे ही जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो उसके लिए भी अनुशासित बने, उसके लिए भी आपको समय पर आना है। अगर समय पर आओगे तब परमेश्वर आपकी आराधना को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और इसका मतलब है नहीं हम समय पर आ रहे हैं तो जैसा पाए वैसा जीवन जिएंगे, जैसा पाए वैसे जीवन जियोगे, परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। यहां पर इस्राएली लोग अपने समझ का सहारा लेकर अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं? बलिदान चढ़ाए कि चढ़ा रहा है? चढ़ा रहा है। अंधे पशु चढ़ाना चाहिए, लंगड़े पशु चढ़ाना चाहिए, है? धनी वर्ग को कबूतर चढ़ाना चाहिए, सही है गलत? है? सोचिए, धनी वर्ग अगर कबूतर चढ़ाए तो परमेश्वर ग्रहण करेगा? सोचो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मध्यम वर्ग अगर कबूतर चढ़ाए परमेश्वर ग्रहण करेगा, लेकिन अगर गरीब वर्ग भी बैल चढ़ाए परमेश्वर ग्रहण करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। अगर गरीब वर्ग भी अगर बैल चढ़ा दे तो परमेश्वर ग्रहण करेगा नहीं करेगा? लेकिन धनी वर्ग अगर कबूतर चढ़ा दे परमेश्वर ग्रहण करेगा नहीं करेगा। और ऐसे ही इस्राएल लोग कर रहे थे मेरे प्रियो, ऐसे ही याजक लोग कर रहे थे, तब मलाकी जो है उनको फटकार लगाया है। इसलिए आप जो है आराधना सही समय पर आए मेरे प्रियो, सही समय पर आना है। परमेश्वर के वचन को आपको सुनना है। परमेश्वर की वचन को सुनने में अगर आपको बोझ लगता है मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को कचरा करोगे, परमेश्वर आपको कचरा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर को आप कचरा करोगे ना तो परमेश्वर स्वयं आपको कचरा कर देगा। परमेश्वर का अपमान करना चाहोगे, परमेश्वर आपको स्वयं अपमानित स्थिति में ले जाएगा। इस बात को, इस सच्चाई को आप जाने देना। ओसे 8:13 करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर, अब वह उसके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। अब देखो यहोवा क्या करेगा? अधर्म की सुधि लेगा और उनके पापों का दंड, सजा उनको देगा कि नहीं देगा? परमेश्वर देगा कि नहीं देगा? ये बलिदान चढ़ा रहा है, लेकिन उनके बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। उनके बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वे व्यवस्था के अनुसार बलिदान नहीं चढ़ा रहे। जो व्यवस्था जो दिया गया है, उस व्यवस्था के आधार पे अगर बलिदान अपने नहीं चढ़ाते हैं तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होते। और ऐसे इस्राएली लोग कर रहे थे, जिसके कारण परमेश्वर जो है उनकी अधर्म की सुधि लेकर उनको दंड देने के लिए ठान रखा। दंड की घोषणा जो है किया गया है। और पढ़ लेते हैं मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 1 और 2। हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है,
सेनाओं का यहोवा योग कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा मैं तुमको क्या दूंगा? श्राप दूंगा। और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। परंतु तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। जो आशीष परमेश्वर के द्वारा जो मिला है मेरे प्रियो, वो आशीष जो है श्राप में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जितने भी आशीष आपको मिला है, इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जो घर परमेश्वर आपको दिया है वो घर श्रापित हो जाएगा। जो खेत परमेश्वर आपको दिया है वो खेत श्रापित हो जाएगा। जो बाल बच्चे परमेश्वर आपको दिया है वो बाल बच्चे श्रापित हो जाएगा। जितनी आशीष परमेश्वर के द्वारा आपको मिला है वो सब क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इसका कहने का मतलब परमेश्वर आपका दुश्मन बन जाएगा। परमेश्वर जब आपका मित्र रहेगा तो आपके कितने भी दुश्मन हो, उन दुश्मनों से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ही आपका दुश्मन बन जाएगा, कितना सारा मित्र क्यों ना हो आपका, परमेश्वर के हाथों से नहीं बच पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए हमको जो है क्या करना है? जो परमेश्वर हमको आशीष दिया है, इसलिए परमेश्वर जो आशीष हमारे ऊपर में दिया है, इसलिए उस आशीष में से जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए जब देते हैं, उस आशीष में से जब हम किसी व्यक्ति के लिए देते हैं तो अपनी आमदनी में से होना चाहिए। आमदनी के अनुसार से देने वाले बनना है। इसके लिए मैं एक वचन आपके सामने रखूंगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय 13 और 14 पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, जो मंदिर में सेवा करते हैं, वे मंदिर में से खाते हैं, वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं, वे वेदी के साथ भागी होते हैं। वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, जिस परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, प्रभु ने आज्ञा दिया है, हाँ, कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, अर्थात सुसमाचार सुनाकर कलीसिया की स्थापना करते हैं और कलीसिया में शिक्षा देते हैं, हाँ, उनकी जीविका सुसमाचार, और जो कलीसिया में शिक्षा दे रहे हैं, कलीसिया में सिखा रहे हैं, उनका जो जीवन है, उनका जो जीवन है किसके द्वारा हो? सुसमाचार शिक्षा देने के द्वारा होना चाहिए। इसका मतलब है प्रभु ने आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने ठहराया है, जितने भी कलीसिया के विश्वासी सदस्य है, परिवार है, वे क्या करें? यहाँ पर जो कलीसिया का जो अगुवे हैं, जो सिखाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनको देना है। ये बात यहाँ पे सिखाया जा रहा है। हालेलुया। कैसा देना है, कैसे देना है? तो इसके लिए भी एक वचन पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय पढ़िए, पढ़ा रहा हूं 16 अध्याय अब 1 और 2। अब उस चंदे के विषय में, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। वैसा तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। देखो, आमदनी के अनुसार से क्या करना है? अपने पास रख छोड़ा करे। पवित्र लोगों की सेवा करना है, पवित्र लोगों की जरूरत को पूरा करना है, पवित्र लोगों के लिए दान देना है। आपका दान जो है आपकी आमदनी के अनुसार से होना चाहिए। दान देना है, कहीं दूसरे जगह अगर दान देना है तो दान कैसा होना चाहिए? आपकी आमदनी के अनुसार। कलीसिया का एक सेवक जो सेवा कर रहा है, जिससे आप शिक्षा पा रहे हो, उस शिक्षा को
उस सेवा को अगर देना है तो कैसे देना है? अपनी आमदनी के अनुसार आपको देना है। ये दान है। दान कैसा होना चाहिए? आपके आमदनी के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। बलिदान जो है कैसा होना चाहिए? आपके आमदनी के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, सुनिए, मान लीजिए सप्ताह में आपने 1000 रुपये कमाया, सप्ताह में आपने 1000 रुपये कमाया। उस 1000 रुपये में से मान लीजिए गरीब वर्ग है, 100 रुपये निकाल रहा है। 1000 रुपये में 100 रुपये निकाल दिया परमेश्वर के राज्य के लिए। अब मीडियम वर्ग जो है उनकी कमाई कितना है? वो 1000 कमाया, मीडियम वर्ग 2000 कमाया, तो उनको आमदनी में से कितना निकालना है? 200 निकालना है। और उसके बाद में धनी वर्ग है, उन्होंने 3000 कमाया सप्ताह में, तो आमदनी के अनुसार से कितना निकालना है? 300। अब इसको ऐसे कीजिए, एक धनी वर्ग है, धनी वर्ग जो है वो क्या करेगा? 3000 कमाया और 100 रुपया परमेश्वर के राज्य के लिए निकाला। परमेश्वर ग्रहण करेगा? ग्रहण करेगा? हेलो, बोलिए ना। एक धनी वर्ग जो है अगर अपनी आमदनी में से, जैसे कि मैं बता रहा हूं, 3000 कमाया और 100 रुपया परमेश्वर के राज्य के लिए निकाला, ये सही है कि गलत? आप लोग बताइए। वचन जो बोल रहा हूं इसको समझने का प्रयास करें। ये सही होगा कि गलत होगा? सही होगा? है? वचन को समझो मेरे प्रियो, बाइबल को आप अच्छे से समझो। बाइबल अगर समझ गए तो मेरे प्रियो आपका दान जो है परमेश्वर को ग्रहण होगा, नहीं तो आपका दान परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। और आपको अगर हम फटकार नहीं लगाएंगे तो परमेश्वर हमको ग्रहण नहीं करेगा। समझ में आया? याजक लोगों को परमेश्वर फटकार लगाया। याजक लोग जो है इस्राएल लोगों को, वो जैसा पाए वैसे चाल चल रहा था। अंधा लंगड़ा सब चलेगा, सब बना लेंगे ना भाई, उन्हें सब चलेगा, चलेगा। ऐसा नहीं है, चलेगा नहीं। लेकिन उस समय याजक लोग क्या करेंगे? ना, सब चला लेंगे, चल जाएगा। परमेश्वर ग्रहण करेगा? नहीं ग्रहण करेगा। धोखा है वो। इसलिए मेरे प्रियो आपको समझना बहुत जरूरी है। एक वचन आपके सामने और रख रहा हूं, मत्ती की पुस्तक निकालिए 6 अध्याय। निकालिए, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 19 और 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं, सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, और जहाँ न चोर सेंध लगाते हैं चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। वहाँ तेरा मन ही लगा रहेगा। अब सोचिए, यहाँ पर यीशु का यह संदेश है। यीशु ने बोला कि पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न कर। इसका कहने का मतलब है, पुराने समय में भी लोग क्या कर रहे थे? अच्छे को, अच्छे भेड़ को अपने, बेकार भेड़ को परमेश्वर के, लंगड़े पशु को परमेश्वर, लंगड़े पशु परमेश्वर का, अच्छा पशु, लंगड़े पशु कितना कीमत देगा? लंगड़े पशु को बेचोगे कितना मिलेगा? आधा। इसका मतलब है आधा परमेश्वर को, पूरा अपना, पूरा अपना, आधा परमेश्वर को। तो ये परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा।
परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा। इस सच्चाई को आपको जानना है। इसलिए जो अपनी आमदनी के अनुसार से परमेश्वर के राज्य के लिए जो देता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। उसको क्या करता है? ग्रहण करता है। इसलिए हर एक जन के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। परमेश्वर अपनी हर एक जन के लिए ठहराया है कि वो अपनी आमदनी में से अगर किसी गरीब की मदद करना है, यहां पर पवित्र लोग आए, ये पवित्र लोग आए, पवित्र विश्वासी, उनकी अगर मदद करना है तो आपका मदद आपकी आमदनी अनुसार होना चाहिए। इसलिए उस गरीब की मदद करने के लिए, उस सेवक की मदद करने के लिए हर सप्ताह क्या होना चाहिए? अपनी आमदनी में से आपको रख छोड़ना है। या परमेश्वर के राज्य के लिए जो भेंट यहां पे लाते हैं, या परमेश्वर के राज्य के लिए जो सेवा कर रहे हैं, उस सेवक के लिए जो देते हैं, वो आपके आमदनी के अनुसार होना चाहिए। ऐसा बाइबल सिखाता है। आपकी आमदनी के अनुसार से होना चाहिए। जो दशमांश अगर आप देते हैं वो अलग बात है। दशमांश के लिए मैं प्रेशर किसी को नहीं देता, लेकिन अगर दशमांश भी अगर निकालते हैं, इसके लिए मैं एक बात बोलता हूं, आपका दशमांश निकालने की इच्छा है, मैं तो दशमांश नहीं 20वां अंश निकालता हूं। मैं स्वेच्छा से 20वां अंश निकालता हूं। मैं किसी की दबाव को देखकर नहीं, या किसी को डर कर नहीं, या किसी को देखकर नहीं, मैंने स्वयं निर्णय किया है और 20वां भाग निकालने का निर्णय मैंने स्वयं ने किया है। अगर 10वां भाग आप निकालने का निर्णय करते हैं, मैंने नहीं कहता कि आप दशमांश निकालो, लेकिन अगर दशमांश निकालने का निर्णय करते हैं, दशमांश को कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। अगर डिवाइड करोगे वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं होगा। इस सच्चाई को आप सीखे हुए रखेंगे। मैं वचनों के द्वारा बहुत सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग धोखे में हैं। कई लोग सोचते हैं हम तो दान कर रहे हैं, पर लेकिन दान कर रहे हैं, बलिदान तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा है। आपको पता ही नहीं, आपको लग रहा है मेरा बलिदान ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे उस समय इस्राएलियों को भी लग रहा था कि हम परमेश्वर के पास मंदिर पशु ले जा रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। लेकिन परमेश्वर देख रहा है कब सुधरेगा, कब सुधरेगा, कब सुधरेगा। लेकिन अंधे पशु लाए पर लाए, लाए पे लाए, क्यों? परमेश्वर ग्रहण कर सकता है। लेकिन परमेश्वर तू कब सुधरेगा, कब सुधरेगा, कब सुधरेगा। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर ग्रहण कर रहा है, परमेश्वर ग्रहण कर रहा है। याजक भी हाँ ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। परमेश्वर देखा याजक भी यही विचार ग्रहण कर रहा है और विश्वासी भी यही विचार ग्रहण कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो ग्रहण नहीं कर रहा हूं। तब एक व्यक्ति को खड़ा किया मलाकी, एक व्यक्ति को खड़ा किया मलाकी, तुम्हारा बलिदान परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा है। तूने परमेश्वर को रोज दिलाया है, इसलिए परमेश्वर के द्वारा याजकों को चेतावनी दिया, याजक लोग तुम जो विश्वासियों के द्वारा प्राप्त किया हो, विश्वासी ने तुमको दिया है, उनका बलिदान सही नहीं है। उन्होंने अनुचित बलिदान चढ़ाया है। अनुचित बलिदान चढ़ाने के द्वारा जो जो तुमने प्राप्त किया है उन सब पर श्राप होगा। ऐसा फिर मलाकी बोल रहा है। मलाकी घोषणा किया अब तुम्हारे आशीष के ऊपर में, याजक को जो आशीष मिला है उस आशीष के ऊपर में क्या हो जाएगा? श्राप। और तुम लोगों ने भी जो आशीष पाया है उन आशीष के ऊपर में क्या होगा? श्राप होगा। इस प्रकार से मलाकी जो है घोषणा किया। बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रियो उस समय जब उस वचन को पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों ने गिड़गिड़ाना स्टार्ट किया, प्रभु तू हमें क्षमा कर। लोगों के हृदय जीत गया मेरे प्रियो। तुम परमेश्वर को लूटते हो, तुम परमेश्वर को धोखा देते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, किस बात में तुझे धोखा दिया है। तुम अपने कमाई का 10वां जो है परमेश्वर के भवन में लाना चाहिए, नहीं लाते हो। इस प्रकार से मलाकी जब इस्राएलियों को बोला मेरे प्रियो, तब बहुत सारे इस्राएली लोग जो है अपने पापों से तौबा करने लगे, कहने लगे कि प्रभु हमने गलत किया है, प्रभु हमने पाप किया है, और अपने पापों से पश्चाताप किए मेरे प्रियो। और प्रभु की ओर क्या हुए? फिरे हैं। और बहुत सारे लोग अपने पापों से पश्चाताप नहीं किए, तब परमेश्वर का दंड
उनके ऊपर में आया है मेरे प्रियो। 400 सालों तक परमेश्वर ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, परमेश्वर ने उनको नहीं देखा, और उसके बाद 400 सालों तक घोर अंधकार में इस्राएल लोग चले गए मेरे प्रियो। आप जब बाइबल अच्छे से स्टडी करेंगे, मलाकी के बाद मत्ती 400 सालों का गैप है। 400 सालों तक परमेश्वर ने किसी से भी बातचीत नहीं किया, और फिर सभी लोग अपने समझ का सहारे लेकर जैसा पाए वैसे कार्य किया। 400 सालों के बाद में फिर परमेश्वर ने बात करना स्टार्ट किया मेरे प्रियो। 400 सालों के बाद में किससे बात किया पता है? जकरिया, लूका की पुस्तक पढ़ेंगे, जकरिया से बातचीत किया, उसके बाद में मरियम से बातचीत किया, उसके बाद में ऐसे बहुत सा 400 सालों के बाद परमेश्वर ने बातचीत किया। और उसके बीच में जितने लोगों ने दावा किया परमेश्वर ने हमसे बोला, प्रभु ने हमसे बोला, उन सब ने धोखा दिया। इस्राएल लोगों को धोखे में रखा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया, और भयानक दंड आया मेरे प्रियो, और भयानक कहर आया, और भयानक सजा इस्राएल लोगों को मिला है मेरे प्रियो। जब इसके विषय में इतिहास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 400 सालों के बीच में बहुत सारे याजक जो है पाप में जीवन लिया। याजकों ने किस प्रकार से इस्राएलियों को भटकाया और कैसा दंड पाया है, भयानक दंड परमेश्वर के द्वारा उनको दिया गया है। इसलिए सावधानी से आप चलना मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन की बुनियाद के अनुसार से अगर चलोगे, आपका प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करेगा, आपका दान परमेश्वर ग्रहण करेगा, और आपके जीवन को क्या करेगा? आशीषमय करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बार फिर, आप जो आराधना का भवन में 12 बजे 10 बजे से लेकर 12:15 बजे तक का समय है, कभी कभी 12:30 ऐसा हो सकता है समय, लेकिन 10 बजे के पहले आपको यहाँ पर अपनी उपस्थिति को देना है। आप जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी आपके जीवन में परिस्थिति है, आप प्रभु के पास में आए, प्रभु के पास में बैठे, और अपने दिल की बात को प्रभु के पास में रखे, अपने आप को तैयार करे। लेकिन मेरे प्रियो, उसके लिए आपके पास में समय नहीं है, प्रभु के पास बैठने के लिए आपके पास में समय नहीं है। इसलिए 10 बजे के पहले मैं कहता हूं कि आप 9:45 बजे यहां पर बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, आपकी जीवन की स्थिति को, अपने जीवन की परिस्थिति को परमेश्वर को बताए मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। प्रभु आपकी परिस्थिति में छुटकारा को लाएगा मेरे प्रियो, आशीष को लाएगा, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से आप जीने का निर्णय करोगे। इसलिए पहला कमी आपको बता रहा हूं, आप अनुशासित बने, आप अपने जीवन में अनुशासित बने। जितने लोग 10 बजे के बाद आते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका प्रार्थना, आपका आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए सुधर जाओ, आप 10 बजे के पहले आओ और जाओ, नहीं तो किवाड़ लिखा हुआ है, कोई भला होता कि कोई किवाड़ को क्या करता? बंद करता। आपके लिए किवाड़ बंद हम नहीं करेंगे, आपके लिए दरवाजा बंद हम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को, इस कहने का मतलब है मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को चर्च में आने मत दो, ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश होने मत दो। अंधे पशु को लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को कह दो कि तुमको यहां नहीं आना है, यहां तुम्हारा आना उचित। ऐसे लोगों को सीधा बोलो। इसका कहने का मतलब ऐसे लोगों के लिए किवाड़ क्या करो? बंद करो। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। हम केवल आपसे प्रेम करते हैं, आपको सुधारना चाहते हैं, आपका जीवन सही हो ये चाहते हैं, ताकि आपका जीवन प्रभु की आशीष को पाए। आप यहाँ पर आएंगे, मेरे को ताली बजाएंगे, आराधना करेंगे, आपका ना तो आराधना ना तो प्रार्थना सब परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, व्यर्थ आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। बाइबल में दिखाया गया है कि वो व्यर्थ में क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। इनका मन कोसों दूर है। होठों से आदर करते हैं लेकिन मन क्या है? कोसों दूर है। ऐसा आपका जीवन ना हो। इसलिए जितने भी यहां पर है, पहली बात अनुशासित बने, अनुशासन का पालन करें। इसलिए दूसरी बार ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। आज आपको चेतावनी दिया जा रहा है,
आपको अनुशासित बनना है। 9:45 आप लोगों की उपस्थिति जरूरी है। अगर यहाँ पर नहीं बैठोगे मेरे बच्चों, 10:15 बजे 10:30 बजे आकर बैठोगे तो आप जानो। उसके बाद में अगर आप उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो तो आप जानो। मेरा काम है चेतावनी देना। अगर आप अनुचित चलोगे तो परमेश्वर निश्चय ही आपको दंडित करेगा। तो सारे बातों को महान परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आमीन। आइए